चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंपनी रूल। कंपनी रूल किसको कहा गया? कल हमने डिस्कस किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, वो इंडिया में अच्छे से काबिज हो गई थी। अब अच्छे से काबिज होने की वजह से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट को परेशानी ये थी कि हो सकता है कंपनी आज से कुछ समय आगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो ब्रिटेन के लिए भी एक थ्रेट खड़ा कर दे, ब्रिटेन के लिए भी परेशानी का कारण बन जाए। तो बोले इस कंपनी के ऊपर कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को हमें संभालना चाहिए, हमें कंपनी के लिए कुछ रूल बनाना चाहिए, नहीं तो कंपनी आगे हमें भी परेशान कर सकती है, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को थ्रेट क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी भावना से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कुछ रूल बनाना शुरू किए। किसके लिए? कंपनी के लिए, कि आपको कैसे काम करना है और आपके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। ये रूल के अंदर पहला रूल आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट रूल आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी इंडिया में काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बढ़िया से काम कर रही है। गवर्नमेंट ब्रिटेन की वहां पर घबरा रही कि अब कंपनी को संभालना पड़ेगा। कंपनी को संभालने के लिए फिर यहां से रूल बनना शुरू हुए। तो फर्स्ट एक्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? पहले जो कंपनी थी, कंपनी ने अपने 3 मुख्यालय मतलब कमिश्नरी ऑफिसेस बनाए थे 3 जगह। कहां? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। 3 जगह सबके कंपनी ने अपने अपने एक गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर बिठा के रखे। ठीक, बोर्ड मेंबर्स नहीं, बोर्ड मेंबर्स नहीं, बोर्ड मेंबर 24 अलग थे, ये गवर्नर बिठा के रखे कंपनी ने। अब कंपनी ने, अब सरकार ने क्या सोचा कि इस कंपनी को मुझे थोड़ा सा गाइड करना है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। रेगुलेटिंग एक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या बोला कंपनी को? तो कंपनी को बोला गया कि आपके जो 3 गवर्नर है ना, 3 प्रेसिडेंसी पे कमिश्नरी ऑफिसेस, उनके ऊपर हम एक और गवर्नर बिठाते हैं जिसको गवर्नर जनरल कहा गया। तो इस रूल के अंडर में एक गवर्नर जनरल बनाया गया और इसको बंगाल का बनाया गया। कहां का? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसका नाम रखा गया वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट काम क्या हुआ कि 3 गवर्नर के ऊपर बंगाल, मद्रास, मुंबई, बॉम्बे, मतलब इन 3 गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर और बैठा दिया, गवर्नर जनरल, जिसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गवर्नर जनरल, मतलब चीफ ऑफ गवर्नर्स। ये गवर्नर जो कुछ भी काम करते, मुंबई, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इन गवर्नर्स को गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य कर दिया। किसको रिपोर्ट करना था? गवर्नर जनरल को, इनके द्वारा। ठीक है, अब कंपनी के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आने लगी, कंपनी काम करने लगी कंटिन्यू। ये लोग गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने लगे। गवर्नर जनरल को इतने पावर दे दिए गए थे कि अगर ये लोग कुछ करते तो वो उनके जो डिसीजन में इंटरफेयर करवा सकता था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। जब आपके ऊपर कोई एक चीफ और बैठ गया तो तकलीफ तो होती है, तकलीफ इनको भी होने लगी गवर्नर्स को कि हमारे ऊपर गवर्नर जनरल बिठा दिया। तो देखा गया कि अब इनमें डिस्प्यूट भी होना स्टार्ट हो गए। जो आज तक एक गवर्नर था, अब उसके ऊपर एक और गवर्नर बिठा दिया, तो डिस्प्यूट धीरे धीरे थोड़े बढ़ने लगे। और इन डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, एक सुप्रीम कोर्ट बनाओ। बंगाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कब? 1774 में। इसी एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट में ये चीज कहा गया कि गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, बंगाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जिसका फर्स्ट CJI मतलब कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI कौन था? एलिजा इम्पे। और इसको कहा जाता है कि इंडिया के अंदर पहला CJI कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो था एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ये इंडिया के अंदर फर्स्ट CJI था। कब? 1774 में। यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट CJI कौन था इंडिया का? वो था एलिजा इम्पे। 3 और जज थे अदर जजेस, 4 जजों को बिठा दिया। कहां? सुप्रीम कोर्ट।
बाकी वकील सब होते ही दुनियादारी वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ? 1774 में। फर्स्ट सीजेआई कौन था? एलिजा हिल्बे। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको बनते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। क्यों आया? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को ऑर्डर देने के लिए, कंपनी को संभालने के लिए। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? तो पहले गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग नाम था। किसके ऊपर? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ? इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1774। हु वाज द फर्स्ट सीजेआई? लॉर्ड एलिजा हिल्बे। और कौन कितने जजेस थे? 3 जजेस और थे। तो बोले 1774 में इंडिया में टोटल जज कितने थे? 4। 4-5 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, याद रखो। ठीक है। और क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? तो इसमें कहा कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। कंपनी में नौकरी कर रहा है, वो कंपनी के लिए काम करेगा, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूं, मैं अलग से प्राइवेट काम भी कर रहा हूं, अलग से कोचिंग भी पढ़ा रहा हूं, मैं अलाउ नहीं हूं इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से कि भाई आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप प्राइवेट एक और अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते। तो जितने भी प्राइवेट ट्रेडर्स थे जो कंपनी से भी जुड़े हुए थे, उन सबको मना कर दिया गया। करोगे तो ये सुप्रीम कोर्ट हमने बिठा दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, एक चौकीदार बिठा दिया। अगर आपने कहीं काम करने की कोशिश करी तो हमारा गार्ड तुम्हारे साथ है। एक और काम किया गया कि ट्रेडिंग राइट्स को नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ट्रेडिंग राइट्स खत्म हो जाते हैं कंपनी के, तो फिर कंपनी लीगली काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाती, फिर वो इलीगल मानी जाती। तो इसके राइट्स बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 15 इयर्स के राइट्स देते मोनोपोली के कि आप जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। अब उस राइट्स को 20 इयर्स के लिए और बढ़ा दिया। इतना काम हुआ किसने? रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट एक बार फिर से देखोगे 1773 में आया। वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। 3 जनरल के ऊपर बिठाया गया इसको। डिस्प्यूट को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 1774 में एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल फर्स्ट सीजीआई किसको बनाया गया? एलिजा हिल्बे को बनाया गया। 3 और थे, टोटल जज हो गए 4। एक और कंडीशन रखी गई, कंपनी के अंदर काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय प्राइवेट काम नहीं करेगा। और क्या कहा गया कि कंपनी को 20 ईयर्स के लिए हम मोनोपोली की राइट्स और देते हैं। इतना काम किया गया किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब पिट्स इंडिया एक्ट चली, कंपनी काम होता रहा। हाँ बोलो। 15 + 20 या 15 + 5 तो 20? नहीं, 20 इयर्स। वो 15 इयर्स का दिया गया था 1600 में। जब 1600 में एलिजाबेथ ने राइट्स दिए थे तब दिए थे। ठीक है, आप 15 इयर्स तक काम कर लो, मतलब 16-15 तक आप काम कर सकते हो। फिर हर साल हर बार 20 इयर्स के, जैसे 16-15 होने को आया, एलिजाबेथ के पास पहुंच गए, राइट्स खत्म होने वाले, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड होते गए। आई बात समझ में? तो हर बार राइट्स एक्सटेंड होते गए, आगे भी एक्सटेंड होते जाएंगे। फिर एक बार एक एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट करके, उसमें पूरे राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे। आई बात समझ में? और फिर धीरे से कंपनी को कौन आते आएगा? सरकार, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट आज से मतलब 1773 से अगले 20 इयर्स तक के लिए परमिशन दे दी। मतलब 1793 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मोनोपोली है आपके पास, कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी आपका काम करने के लिए। आई क्लास में ये काम किया। इसके साथ आता है अब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये लड़ने लगे थे। कौन कौन? वॉरेन हेस्टिंग की बात तो सुनते नहीं थे, बोले कि तुम गवर्नर जनरल, हम भी गवर्नर, और गवर्नर जनरल ये लोग इसको इंफॉर्मेशन देने के लिए, रेगुलेट कराने के लिए अब ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे। बात नहीं बन रही थी। ये भी बदमाश हो गया था वॉरेन हेस्टिंग। पूरा देश चलाने के लिए इसको मिल गया 3 प्रेसिडेंसी का चीफ जिसको बना दिया जाए, तो ये भी बदमाश हो गया था। ये भी ठीक से करता नहीं था, ये लोग तो बदमाश हो गए थे। अब इनके बीच का कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिगड़ने लगा। वॉरेन हेस्टिंग भी अब उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कुछ और करना पड़ेगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। कब? 1784। क्या कहा गया? रिड्यूस कर दिया वॉरेन हेस्टिंग के पावर को।
जो पावर उसके पास थे उन पावर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया कि अब आप इस फील्ड में काम करोगे। तो आपको याद रखना कि पावर वॉरेन हेस्टिंग के पावर किस रूल के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू कम किए गए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784। ठीक है, अब पावर को कम किया, कैसे कम किया, एक 6 लोगों की एक टीम बनाई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर्स का वो अलग है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये इन लोगों को कंट्रोल करेगा। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर 6 लोगों की एक और टीम बिठा दी जो इंग्लैंड से ऑपरेट करती है, किसको, यहाँ के पूरे ट्रेड को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लोग कितने थे, 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। इनको गवर्नर जनरल के ऊपर बैठा दिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके ऊपर कौन आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नर जनरल के नीचे कौन थे, जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इन तीन के ऊपर एक गवर्नर जनरल, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां से पावर्स की रिड्यूस होने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, कहां पर, इंग्लैंड में, इनके डिस्प्यूट्स को, इनके केसेस को स्टडी करने के लिए। किसके, EIC, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के केसेस को स्टडी करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया, कहां, इंग्लैंड के अंदर। इसी के अंडर 1784 के एक्ट के थ्रू क्या बात है कही कि आप एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाओ। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या परमिशन होगी, क्या काम होगा, गवर्नर जनरल के ऊपर रहेगा, इन सबको मॉनिटर करेगा। जो कुछ भी डिस्प्यूट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो बंगाल के कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। उनको स्टडी यहाँ पर किया जाएगा कि क्या और प्रॉब्लम्स रही, कौन गिल्टी था एक्चुअली में उसमें, तो इन केसेस को यहाँ पर फिर से स्टडी किया जाएगा। और कोई डिस्प्यूट रहेगा बड़ा जो यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा, वो आके इंग्लैंड में सॉल्व होगा। इतनी बातें इसमें कही गई। एक और चीज हुई फिर 1786 में, जब देखा वॉरेन हेस्टिंग बदमाश ज्यादा हो रहा है, सुनता नहीं है, बदल दिया, आ गया तो भगा दिया। किसको बिठाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको बिठाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया 1786 में। याद रखोगे टाइमलाइन, 1786 में गवर्नर जनरल चेंज हुआ, वॉरेन हेस्टिंग की जगह कौन आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस एक्ट से कितने क्वेश्चन याद रखोगे, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1784। क्या हुआ, 6 मेंबर्स की टीम जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज असाइंड किसके ऊपर, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड the board of control will control to the governor general and he was the chief of governor of Bombay, Madras and Bengal। और क्या किया गया, एस्टेब्लिश कोर्ट किया गया, स्पेशल कोर्ट। पूछेगा एस्टेब्लिश कोर्ट किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट, कहां, इंग्लैंड में। वॉरेन हेस्टिंग चेंज कब हुआ, 1786। उसकी जगह कौन आया, कॉर्नवालिस आया। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। 2 एक्ट हो गए। अभी सरकार डगमगा रही है, सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि कहीं और ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि उसने स्टडी किया हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को मेंटेन करके इंडिया के रूलर्स को हरा रही है। इसका मतलब पावर है उसके पास, राइफल्स गने यूज कर रही है, तो कल के दिन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी ले सकती है। जब इतना बड़ा लाखों की सेना मेंटेन करने वाले रूलर्स को जो कंपनी हरा रही है, वो कंपनी पावरफुल है, आगे और भी पावरफुल हो जाएगी, हमें भी परेशानी हो जाएगी, पूरे ब्रिटेन पे कब्जा कर लेंगे। आ जाओ, हमारा ब्रिटेन ईस्ट इंडिया की जगह हो जाएगा यूरोप ब्रिटेन कंपनी का। उससे बचने के लिए कंपनी सरकार ने ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो पहला रूल आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक और एक्ट लेके आते हैं 1793। इस एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट से कंपेयर करो तो देखो ये 1773 में आया था और ये 1793 में, जस्ट 20 साल हुए, फिर से 20 साल के लिए राइट्स बढ़ा दिए गए, 40 इयर्स, यहाँ 20 इयर्स के लिए बढ़ाए थे। अब 1793 में राइट्स खत्म हो रहे थे, मोनोपोली खत्म हो रही थी, फिर से 20 साल के लिए बढ़े हो, 20 साल तक और काम करो।
ठीक है ना, हम तो तुम पे कमांड करे हुए हैं, अगर हम तुम पे बनाए हुए हैं, करते जाओ। ओके, और क्या हुआ, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना 6 लोगों की टीम, गवर्नर जनरल को कहा गया कि इन 6 लोगों की टीम की अब सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलेगी। अभी तक हम दे रहे थे, ब्रिटेन दे रही थी सैलरी, अभी तक इंग्लैंड के रेवेन्यू से सैलरी मिल रही थी। अब उन्होंने कहा इस एक्ट में 1793 में बोल दिया कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो 6 मेंबर हैं, इनकी सैलरी इंडिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आएगी। एक चेंज, पहला चेंज क्या, 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया मोनोपोली को। दूसरा चेंज क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से आएगी। 21 अप्रैल उसी ईयर 1793 21 अप्रैल इंडियन सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन सिविल सर्विस, जिसको हम आजकल IAS बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, ICS को इंट्रोड्यूस किया कब, 21 अप्रैल को। अब देखो दुर्भाग्य देखो इस देश का कि सिविल सर्विस डे आज भी मनाया जाता है 21 अप्रैल को। मतलब जो अंग्रेजों ने 1793 में सिविल सर्विस डे शुरू किया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस ICS, वो डेट थी 21 अप्रैल, और आज भी हम उसी डेट को सिविल सर्विस डे मनाते हैं इंडिया के अंदर। देखो सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया में सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन दिस डेट 21 अप्रैल। पूछेगा, अगर पूछता और ज्यादा पूछेगा कि सिविल सर्विस डे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब फाउंड हुई थी सिविल सर्विस, तो 1793। इतने काम इसके अंदर किए गए, किसके अंदर, चार्टर एक्ट 1793। तीनों एक्ट को एक बार ध्यान से देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, लगभग 10 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 5-6 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चार्टर एक्ट 1793 में क्या होगा, 5-6 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन का मसाला आपको यहाँ पे मिल जाता है। पिछली क्लास में भी लगभग 20 क्वेश्चन का मसाला था, ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको एक क्वेश्चन कहीं लाइन बाय लाइन लिखे हुए देखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है। कल की क्लास के क्वेश्चन आप लोगों ने बना के रखे होंगे, लगता है आधे लोगों ने नहीं बनाए। हाँ तुमने बनाए थे, चलो आज भी बनाओगे। 40 क्वेश्चन हो गए, कल आपको 40 क्वेश्चन देखे जाएंगे, उन्हीं में से हम आपसे कल क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, आज की क्लास ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2। लगभग इसके 8 पार्ट चलेंगे, 7-8 पार्ट तो चलेंगे। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर पहुंचेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कैसे। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बैकग्राउंड चल रहा है। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है, एग्जामिनर को छोटा है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको उसका बैकग्राउंड देखना है, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके जस्ट 11 इयर्स लेटर कौन, 1784 में कौन, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 7 इयर्स लेटर 9 इयर्स लेटर चार्टर एक्ट 1793। 5-6 बातें इसमें कुछ नहीं, आपको बिल्कुल फ्रीली देखना है, एज इट इज नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसके बाद में गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, चीफ बना दिया गया तीनों जनरल का, एक काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया 74 में, एलिजा टिम्पे को सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, 3 जजेस और दे दिए लोग, इनसे चाय पीते रहना। कंपनी सर्वेंट को रिस्ट्रिक्शन ला दी कि आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं, और क्या किया, ट्रेडिंग राइट्स को बढ़ा दिया 20 साल के लिए। ये 5-6 क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन फिर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में जो 1784 में आया, वॉरेन हेस्टिंग के पावर को रिड्यूस कर दिया, उसके ऊपर बोर्ड मेंबर बिठा दिया 6 लोगों को, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, और 2 साल बाद उसको हटा भी दिया। 1784 से 1786 में उसको हटा भी दिया। उसके जगह कौन आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग की जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया, ठीक है। फिर 1793 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें कहा कि एक काम करो, इनकी मोनोपोली खत्म हो रही 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दो, 20 ईयर्स के लिए फिर से ट्रेडिंग के राइट्स बढ़ा दिए। बोर्ड मेंबर्स को कहा गया इनकी सैलरी कम तो इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दोगे, इंग्लैंड के बाद पैसा कम है देने के, तो इंडियन रेवेन्यू की सैलरी आने लगी। सिविल सर्विस
को इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर किया गया 21 अप्रैल 1793। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भूलोगे नहीं, स्टार मार्क करके चलोगे इस क्वेश्चन को। सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 21 अप्रैल। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 21 अप्रैल 1793। किस एक्ट के अंदर में? 1793। 3-4 क्वेश्चन यही से घिस के पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट बनाना होता है तो यही घिस के पूछ लेते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एज इट इज आप लोग ग्राफ बना के रख लोगे, जो पढ़ने में याद रखने में सपोर्ट करेगा।